किया अम्बेडकर पर ये पूरे देश की जनता को आहत किया है और ये पूरी तरह से ये साबित कर दिया है कि उनकी जो विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा, वो मनुवादी विचारधारा भारत की राजनीति में और वो थोपना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि आज हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है, जो अध्यक्षता की नीति है, जो संविधान है, उस पर सीधे हमला। इसलिए उनके इस बयान की हम तीव्र निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है गृह मंत्री पद पर रहने का, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिहार और पूरे देश के अंदर कृषि संकट बहुत ही गहरा हुआ है और देखिए आज ही ये खबर चली है अखबारों में, जो संसदीय समिति जो गठित की गई थी कृषि पशुपालन खाद्य संस्करण, उसने अपना एक रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास सौंप दिया है और उसने सजेस्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा दिया जाना चाहिए और 13 फसलों को उसके आधार पर खरीद होनी चाहिए। इसके साथ साथ संसदीय समिति ने यह भी सजेस्ट किया है जो किसानों के कर्जे माफ होनी चाहिए और जो अभी प्रधानमंत्री सम्मान योजना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनको बढ़ा के 12,000 रुपया करना चाहिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो जिक्र किया है उसमें बताया है कि 2016-17 और 21-22 के बीच कर्ज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 16-17 में 47.4% लोग कर्ज लेते थे, अब बढ़ करके 52% हो गया है और इसलिए किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही है क्योंकि लागत खर्च के मुताबिक उन्हें आमदनी नहीं हो रही है। इसीलिए जो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो संसदीय समिति आखिर में जो सरकार को अपना अनुशंसा जो सौंपा है उसको तुरंत केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए, लागू करना चाहिए और किसानों के इन मांगों को पूर्ति करना चाहिए। बिहार के अंदर तो हम देखते हैं बिहार की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। कृषि संकट गहरा हो गया, खाद्य किल्लत है, कीमत ज़्यादा वसूला जाता है, स्मार्ट बिजली के नाम पर भारी लूट हो रही है और किसानों और आम लोगों में भारी तबाही मची है। इसको इनको रोकना चाहिए। भूमि का सवाल आज भी बिहार में एक प्रमुख सवाल बना हुआ है। इन्होंने विधानसभा के अंदर हमारे विधायक दल ने जो सवाल उठाया था तो उस पर इन्होंने कहा जब 5 डिसमिल जमीन सारे गृहहीनों को आवास के लिए जिनके पास भूमि नहीं है उनको देंगे, लेकिन वो जमीन कहीं भी नहीं दे रहे हैं और उल्टे जो भूमि सर्वे कराई जा रही है उस भूमि सर्वे एक तरह से गरीब विरोधी है। और हमारी पार्टी का समझ है कि डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की अनुशंसा को पहले लागू किया जाए। जिनके पास जो बसे हुए हैं बासगीत नहीं है उनको बासगीत दिया जाए, जो आज भी बेदखल है उनको दखल दिलाया जाए और जिनके पास बास भूमि नहीं है उनको उपलब्ध कराई जाए। बगैर इस काम को किए सही में सही तरीके से भूमि सर्वे का काम भी नहीं हो सकता और पूरी तरह से वो जो बिहार के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा जमीन है उन्हीं के हित में होगी। आज बिहार के अंदर देखते हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा कम है। ये बहुत ही शर्मनाक लगता है। 400 रुपया इस राशि को बढ़ाई जानी चाहिए तुरंत। तमाम राज्यों में राशि बढ़ाई गई लेकिन नीतीश जी क्या कर रहे हैं आज। और नीतीश जी जब से पलटू राम के नाम से चर्चित हैं, अब तो केंद्र सरकार से नहीं इस्तीफा ले लेना, अपना इस्तीफा समर्थन का वापस ले लेना चाहिए। जब अम्बेडकर को भी अपमानित किया जा रहा है और जिस तरीके से बिहार के अंदर पिछले दिनों गिरिराज सिंह जो भारत सरकार के मंत्री हैं उन्होंने जो अपना यात्रा किया था वो यात्रा हमारे राज्य और देश के लिए जो सौहार्द का वातावरण है, जो भाईचारा है, जो तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों को आपस में मिल बैठ करके अपना जिंदगी बसर करने का जो संविधान ने विचार देता है उस पर खुला हमला। और नीतीश जी तमाशा ही नहीं देखते रहे बल्कि उनके ये सांप्रदायिक जो अभियान थे तो ध्रुवीकरण की वो चेष्टा कर रहे हैं और खासतौर से संवेदनशील इलाका जहाँ क्षेत्रों की बड़ी आबादी है, सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से इनका भाषण हुआ और इनका सांसद अररिया में कहा अररिया में जिसको रहना है वो हिंदू
बोलना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है और बिहार का जो